हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो कंप्यूटर की फुल फॉर्म के लिए वीडियो नया लेके आए हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है पटवार का है, ग्राम सेवक हैं और भी आपके राजस्थान की जितनी भी भर्तियां आ रही है उनमें कंप्यूटर को एक विशेष योग्यता दी गई है और आपके ज़्यादातर मोस्टली जो मेरिट रहेगी वो कंप्यूटर के बेस पे रहेगी, क्योंकि यह हर छात्र का तैयार नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना, हमारे इस वीडियो को अवेयर रूप से आपको देखना है ना। तो जो फर्स्ट आपके सामने शॉर्ट फॉर्म है वो बायोस की बताई गई है, BIOS है ना, बायोस। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो बायोस का पूरा नाम होता है वो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होता है। क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। यह भी कई दफ़ा एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आपको इस जो जितने भी मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ इनको अच्छे से रीड आउट करना है। उसके जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है BPS। बीपीएस का मीन्स होता है बिट्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर कितने बिट्स की स्पीड आ रही है इंटरनेट के अंदर, जो आपकी केबी में मापी जाती है, वही यहाँ पे बताया गया है ना फ्रेंड्स। आगे की जो फुल फॉर्म है वो सीडी के बारे में बताई गई है कि सीडी का पूरा नाम क्या होता है ना। तो जो सीडी का पूरा नाम होता है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूं कि ये जो इसके जो नीचे हैं CDR, अब इनमें क्या होता है कि ज़्यादातर मोस्टली जो स्टूडेंट होता है कंफ्यूज हो जाता है कि CD अलग है या CDR अलग है। तो जो CDR है उसका जो फुल फॉर्म है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। उसके आगे जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है CDRW, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो एक तो R है केवल CD, एक है CDRW। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो CDRW है उसका पूरा नाम तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर आप जो भी डेटा है उसको मिटा के दूसरा डेटा आप लिख सकते हैं, यानी री राइटेबल होती है। उसके आगे जो आपको दी गई कोबाल आपकी एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर, उसके बारे में बताया गया है कि कोबाल का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका पूरा नाम है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। आपको अच्छे से रीड आउट करना है। जो भी यहाँ पे फुल फॉर्म बताई जा रही है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो हाल ही में कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, राजस्थान कांस्टेबल, उसमें भी इनमें से काफ़ी फुल फॉर्म आई थी। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रीड आउट करना है। उससे जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है CPU का जो पूरा नाम होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि मतलब जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, एक केंद्रीय इकाई बोला जाता है, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट के मध्य जो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग करवाने का काम करता है वो CPU ही करता है। अगर ऐसा कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि CPU का स्पीड किस में मापी जाती है, तो आप MIPS बता सकते हो और आप हर्ट्स बता सकते हो, मेगा हर्ट्स बता सकते हो, गीगा हर्ट्स बता सकते हो, जो भी है ना, जैसे रिक्वायरमेंट हो। उसके आगे CTRL। अब ये जो CTRL फ्रेंड्स जो आया है वो जो आपकी कीबोर्ड की की होती है कंट्रोल, है ना, वहाँ से आया है। तो इसका जो शॉर्ट नाम होता है वो तो CTRL होता है, बट फ्रेंड्स जो पूरा नाम है वो उसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल बोला जाता है। ये आसान है, आप सभी को अच्छे से याद होगा। उसके आगे है DDR रैम, है ना फ्रेंड्स। ये देखिएगा DDR रैम, इसका जो पूरा नाम है फ्रेंड देखिएगा, रैम का तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। रैम का पूरा नाम आप सभी को अच्छे से पता होगा कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बट जो DDR रैम होता है इसका जो पूरा नाम होता है डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। उसके आगे फ्रेंड्स जो DOS दिया गया है, यानी कि DOS का पूरा नाम क्या होता है, तो जो DOS है वो है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके आगे DPI का जिक्र किया गया है कि DPI का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड देखिएगा, जो DPI है ये आपके प्रिंटर की क्वालिटी मापने की एक इकाई है। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तब तो आपको बताना है DPI। बट अगर यूं पूछे कि अगर DPI का पूरा नाम क्या होता है, तब आपको बताना है डॉट्स पर इंच होता है। उसके आगे फ्रेंड जो आपको दिखाई दे रहा है DSL। अब ये जो DSL होता है ये क्या है कि इंटरनेट के अंदर एक कनेक्टिविटी का प्रकार होता है जिसको DSL बोला जाता है, जिसका जो पूरा नाम होता है वो होता है फ्रेंड DSL का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। उसके आगे देखिएगा फ्रेंड्स DVD के बारे में बताया गया।
अब ये CD DVD यहाँ से भी कई दफ़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से रीड आउट करना है। जो DVD है इसका होता है डिजिटल, आप वीडियो बोल सकते हो या फिर वर्सेटाइल बोल सकते हो। बाकी जो पीछे वाला डी है उसका मीन्स क्या होगा, डिस्क होगा। आप इन शॉर्ट बोल सकते हो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। अब ये जो CD और DVD हैं ये भी सेकेंडरी मेमोरी का ही प्रकार होती है। बट अगर ऐसा कभी पूछा जाए कि CD और DVD किस प्रकार की मेमोरी है, तब आपको बताना है ऑप्टिकल प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसके आगे फ्रेंड्स जो आपको दिखाई दे रहा है EEPROM है ना, तो ये एक रोम का प्रकार होती है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। उसके बाद में देखिएगा ई दिया है आगे, तो इस जो डबल ई है इसका मीन्स जो फर्स्ट ई है उसका तो इलेक्ट्रिकली है ना, इलेक्ट्रिकली यानी लाइट से। अब उसके आगे हैं इरेजेबल यानी लाइट से मिटने वाली है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका जो पूरा नाम होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब फ्रेंड्स ये एक ऐसी मेमोरी है जिसका क्या है कि अगर आप इसको बिजली के सिग्नल के सामने रखते हो तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्वतः ही मिट जाता है। उसके आगे जो आपको दिया गया है ENIAC है ना, इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है ना फ्रेंड्स। इसके आगे देखिएगा, एक मैंने बताया था EEPROM, अब इसके आगे जो आई है EPROM। अब इसमें जो EPROM है उसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको अगर आप 15 मिनट तक यूवी किरणों के सामने रखते हो तो इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्वतः ही मिट जाता है, किसके अंदर, EPROM के अंदर। उसके आगे फ्रेंड्स ESC बोला है यानी कि एस्केप, आप सभी को अच्छे से पता होगा, कीबोर्ड के सबसे टॉप पे ये की होती है एस्केप, जिसका उपयोग किसी भी फंक्शन से आपको अचानक बाहर आने के लिए आप करते हो। उसके आगे FAT है ना, तो इसका जो FAT का पूरा नाम होता है वो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। क्या फ्रेंड्स, फाइल एलोकेशन टेबल। उसके आगे हैं FDD। अब देखिए फ्रेंड्स, जो FDD है ये भी आपकी एक सेकेंडरी डिस्क होती है, मेमोरी का एक टाइप होती है, जिसका जो पूरा नाम है वो है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। उसके आगे हैं FTP। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपको FT बताया गया है FTP, ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के अंदर, जिसमें क्या होता है, अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या करते हो, इंटरनेट के माध्यम से फाइलों को ट्रांसफर करने वाला एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है GIF। अब GIF है, इसका मीन्स क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे जो उनका ऑडियो तो नहीं होता, बट जो आपके GIF होते हैं वो क्या हिलते डुलते रहते हैं या ब्लिंकिंग होते रहते हैं। उसके आगे फ्रेंड्स GUI का बोला गया है कि GUI का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता रखना है कि ये एक यूजर इंटरफेस होता है जिसका पूरा नाम है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये इसमें ग्राफिक्स के द्वारा आपको बताया गया है, इसके जो उदाहरण होता है विंडोज़ है, मैक OS है, लिनक्स है, ये सारे GUI के उदाहरण होते हैं। उसके आगे फ्रेंड्स तो दिया गया HDD। अब HDD का जो पूरा नाम होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। कभी कभार ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि HDD का पूरा नाम क्या है, तब आपको बताना है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। उसके आगे फ्रेंड्स जो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फ्रेंड्स जो ये भी क्या होता है, आपका एक प्रोटोकॉल है जो वेब को सर्वर कराने का काम करता है, जिसका नाम क्या है, HTTP है ना। उसके आगे है IC आप सभी को पता है एक चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जिसको 3rd जनरेशन में प्रयोग किया गया था कंप्यूटर के अंदर। उसके आगे है ISP। फ्रेंड्स जो देखिएगा यहाँ पे ये जो ISP वर्ड आया है ये क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो टेलीकॉम कंपनी जो आपको इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं उनको ही आपको क्या बोलना है, ISP बोलना है। उसके आगे फ्रेंड्स जो आपको दिखाई दे रहा है LAN। अब जो LAN का पूरा नाम होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक स्थानीय क्षेत्र के अंदर आपका फैला हुआ जो नेटवर्क का प्रकार होगा वही क्या कहलाएगा, LAN कहलाएगा। उसके आगे है MB। अब MB का फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होगा क्या होता है, मेगाबाइट होता है। आपसे अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि 1 MB बराबर होती है तो आपको बताना है 1024 KB के बराबर होती है। उसके आगे फ्रेंड्स मॉडेम के बारे में बताया गया है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है,
तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है, टेलीफोन लाइनों पे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स आपको जो दिखाई दे रहा है एमएस डॉस। अब एमएस डॉस का जो पूरा नाम है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो CUI या CLI प्रकार का होता है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके आगे है PROM। अब ये PROM है, इसका जो पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये रोम का एक टाइप होती है, PROM और EPROM, है ना फ्रेंड्स। तो इनके बारे में आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। उसके आगे है रैम। अब रैम का आप सभी को अच्छे से पता है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जो कैसी मेमोरी होती है, एक अस्थिर मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये प्राकृतिक रूप से विघटित होती है। लाइट जाने के बाद इसके अंदर जो भी डेटा होता है स्वतः ही मिट जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स रोम के बारे में बताया गया है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। जब आप सभी को अच्छे से रीड आउट करना है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। ये आपकी एक प्रकार की मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप्स हैं रोम। और रोम के मैंने आगे 2 पार्ट आपको बता दिए थे कि कौन कौन से हैं, EPROM तथा PROM होता है, उनके बारे में भी अच्छे से रीड आउट कर देना। उसके आगे SDRAM। अब जो SDRAM है इसका सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना फ्रेंड्स, इसका भी अच्छे से रीड आउट कर लेना। उसके बाद में आपको बोला है SRAM। अब जो SRAM है ये क्या है, रैम का एक प्रकार है जिसका पूरा नाम तो क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है फ्रेंड्स, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे ये जो मिस टाइप हुआ है अच्छे से आप कर देना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना फ्रेंड्स। जो ये है ये आपकी एक स्थायी प्रकार की रैम होती है। और भी आपकी होती है एक DRAM होती है जिसका पूरा नाम होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन सभी को अच्छे से रीड आउट कर देना। उसके बाद में फ्रेंड्स URL के बारे में बोला है कि URL का पूरा नाम क्या होता है, तब आपको अच्छे से बताना है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का जो प्रयोग है वो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस के रूप में किया जाता है, यानी कि जो URL होता है वो किसी भी वेबसाइट का एक निश्चित एड्रेस होता है। उसके आगे फ्रेंड्स USB के बारे में बताया गया है। USB का जो पूरा नाम है वह यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अब ये क्या है, आपका एक पोर्ट होता है USB जिसके अंदर आप पोर्टेबल डिस्क को आप डालते हो, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह बोल सकते हो, उसको इसी पोर्ट में डाला जाता है, CPU के अंदर पाया जाता है। उसके आगे फ्रेंड्स WORM, इसका जो पूरा नाम है राइट्स वन रीड मैनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी फुल फॉर्म लेके आए थे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट होगी तो हम आगे के और वीडियो में लेके आएंगे। आप सभी को क्या करना है कि हमारे चैनल को संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और फ्रेंड्स देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको अभी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में होगी। क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके लिए पटवार की एक कैप्सूल लेके आ रहे हैं जो आपके बहुत ही यूजफुल होने वाली है इस एग्जाम के अंदर। कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो, आप कमेंट करके बताइएगा और आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटी लेके आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक कि हमारा वीडियो था। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है। तब